स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्पुषां वलयिताशतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। तत्र रसगंगाधरस्य पाठक्रमे द्वितीयानने पाठः प्रवर्तते, यत्र अर्थालङ्कारनिरूपणावसरे पण्डितराजः उपमालक्षणं विधाय समन्वयं च प्रदर्श्य अन्येषाम् आचार्याणाम् उपमाविषयकान् वादान् निराकरिष्णुः इदानीं ग्रन्थं करोति। तत्रैव अस्माकम् इदानीं पाठः प्रवर्तते। तत्र आचार्य अप्पयदीक्षितस्य प्रथमतया, यतोहि स एव आचार्यः पण्डितराजस्य मुख्यः विरोधी इति भाति। सर्वदा आचार्य अप्पयदीक्षितस्य ये वादाः सन्ति काव्यार्थ काव्यशास्त्रविषयकाः, तान् निराकुर्वाणः असौ दृश्यते पण्डितराजः। अतः तत्रैव आचार्य अप्पयदीक्षितस्य चित्रमीमांसायां यदुपमालक्षणम् अस्ति तस्य निराकरणं प्रस्तौति। तत्रैव मध्ये अस्माकं पाठः अस्ति। गते पाठे अस्माभिः इदं दृष्टं यत् कथमपि यल्लक्षणम् अस्ति सादृश्यवर्णनरूपम् आचार्य अप्पयदीक्षितस्य, तल्लक्षणम् उपमायाः न भवितुमर्हति। अन्तिमः दोषः तत्र अयमासीत्, यतोहि स्तनाभोगे पतन् भाति कपोलात् कुटिलोलकः इत्यादि स्थले यत्र उपमायाः स्वरूपादन्यत् किञ्चित् अलङ्कार्यं वस्तु नास्ति वाक्यार्थं यम् इयम् अलङ्कुर्यात्, इयम् अर्थात् उपमा यम् अलङ्कुर्यात्। अतः अस्मिन् पद्ये उपमास्वरूपस्यैव वाक्यार्थत्वात् अलङ्कार्यस्य अभावात् अस्याः उपमायाः अलङ्कारत्वं न सिद्ध्यति इति कृत्वा एतादृश अनलङ्कारभूतोपमास्थले अतिव्याप्तिः आचार्य अप्पयदीक्षितस्य उपमालक्षणस्य भवति इति एतावता अस्माकं पाठः जातः। तदग्रे अद्यतनपाठः प्रवर्तते। पश्यन्तु, अद्यतनपाठस्य प्रथमा पंक्तिरस्ति, न चेयम् उपमा लक्ष्या इति वाच्यम् इति। अब आचार्य जगन्नाथ कहते हैं उनको कि आप ऐसा भी नहीं कह सकते कि यह जो इस प्रकार की ही उपमा है वो भी हमारी लक्ष्य है ना। किसी भी प्रकार की उपमा हो वो हमारी लक्ष्य है, ठीक है, चाहे वो अनलंकार भूता हो चाहे वह अलंकार भूता हो। अस्तु, अतः अनलङ्कारभूतायाः उपमायाः अपि यदि लक्ष्यत्वं तैः आगृह्यते तदा समाधानमस्ति, ध्वन्यमानोपमा निवारणप्रयासस्य वैयर्थ्यापत्तेः। भवान् प्रतीयमानोपमातः अस्य लक्षणस्य अतिव्याप्तिं वारयितुम् अव्यङ्ग्यत्वरूपं विशेषणम् उपादात्। कुत्र? सादृश्ये, है ना भैया। देखो, जहाँ पर व्यंग्य उपमा होती है यानी कि अनलंकार भूता जो उपमा होती है, उससे आपने निवारण का प्रयास किया है कि उसमें लक्षण आपका न जाए। तो आप ऐसा तो नहीं कह सकते कि उपमा सामान्य ही हमारा लक्ष्य है, ऐसा तो आप नहीं कह सकते। वही उपमा आपके इस लक्षण का लक्ष्य बन सकती है जो अलंकार भूता हो। अगर आप ऐसा नहीं मानते हैं तो फिर आपने जो सादृश्य में अव्यंग्यत्व रूप विशेषण दिया है ताकि उपमा अलंकार ध्वनि में ये लक्षण की अतिव्याप्ति ना हो, वो प्रयास आपका व्यर्थ हो जाएगा। अगर आप ऐसे कहेंगे उपमा सामान्यस्य अत्र लक्ष्यत्वात्
नायम अतिव्याप्ति दोषः अत्र अस्ति। अगर आप ऐसा कहेंगे तो फिर आपने जो प्रयास किया है व्यंग्योपमा में इस लक्षण की अतिव्याप्ति न हो, इसलिए जो प्रयास किया है अर्थात अव्यंग्यत्व रूप जो विशेषण दिया है वो प्रयास आपका व्यर्थ हो जाएगा। अतः अयमप्यपरः दोषः आयाति। अतः नेयम उपमा अस्माकं लक्ष्या इति वक्तुम युक्तम। और तो कहते हैं कि अरे भैया ठीक है, क्यों दुराग्रह कर रहे हैं, हाँ यहाँ पर उपमा अलंकार ही नहीं है जिससे आप यहाँ पर अतिव्याप्ति इस लक्ष्य इसमें अनलंकार भूता उपमा में आप अतिव्याप्ति दिखाएंगे। यहाँ पर तो उत्प्रेक्षालंकार है ना, वही कह रहे हैं नहीं अत्र अभेद प्रधान उत्प्रेक्षा। यहाँ पर तो अभेद प्रधान उत्प्रेक्षा है। हाँ, चंद्र से लंबमान उरग से अभेद बताया जा रहा है नायिका के केश समूह का। ठीक है, तो इस प्रकार से अभेद प्रधान उत्प्रेक्षा अलंकार है यहाँ पर। ऐसा अगर आप कहते हैं तो ये भी बात ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसा कहेंगे तो कल्पितोपमायाः निर्विषयत्व प्रसंगात, फिर तो भैया जो कल्पितोपमा मानते हैं आचार्य वो निर्विषय हो जाएगी, है ना, उसका यहाँ पर समन्वय नहीं होगा। तो आप ऐसा भी नहीं कह सकते कि उपमा से अतिरिक्त अलंकार है, लेकिन हाँ ये रखना है ध्यान कि यह साधारण उपमा नहीं है, कल्पित उपमा आप उसको मान सकते हैं, जो कि अन्य आचार्यों ने भी माना है। अस्तु, तो कल्पितोपमायाः निर्विषयत्व प्रसंगात एवं अत्र समाधत्ते पंडितराजः। पुनः व्यापार उपमानाख्यो भवेत् यदि विवक्षितः क्रियानिष्पत्ति पर्यन्तम उपमालंकृतिस्तु सा। ऐसा उन्होंने अपने ग्रंथ में जो बताया है तो उसको ये बता रहे हैं कि नहीं, आप ऐसा मत कहिए कि हमने तो उपमा सामान्य को ही इस लक्षण का लक्ष्य माना है, तो ऐसी बात नहीं है। आपने अलंकार रूप जो उपमा है उसी को इसका लक्ष्य माना है, उपमा सामान्य को इस लक्षण का लक्ष्य नहीं माना है। ये हम आपके वचन से प्रमाणित कर रहे हैं। तो आचार्य अप्पय दीक्षित की ही कारिका को लेकर के बोलते हैं पंडितराज, देखिए, व्यापार उपमानाख्यः उपमानाख्यः यह व्यापारः अस्ति, उपमिति क्रियारूपः यह व्यापारः अस्ति, सः व्यापारः यदि विवक्षितः अस्ति तर्हि सः व्यापारः यदा क्रियानिष्पत्ति पर्यन्तं गच्छति तदा एव उपमालंकृतिः। यदि वह उपमिति क्रिया निष्पत्ति पर्यंत उस व्यापार का निर्वाह होता है तो ही वह उपमालंकार बनेगा, अन्यथा वह उपमालंकार नहीं बनेगा। तो वो क्रिया कौन सी है ना, तो वही बता रहे हैं कि इति स्वकृत सूत्रे अलंकार भूतोपमायाः एव लक्ष्यत्वात्। यहाँ पर आपने जो उपमा अलंकार का स्वरूप बताया है वह अलंकार भूत उपमा को ही आपने उपमा इस शब्द से व्यवहार किया है। माने उपमा सामान्य यानी जो प्रतीयमान उपमा है, कल्पितोपमा है, उपमा सामान्य का आपने व्यवहार नहीं किया है उपमा शब्द का। ठीक है, ये समझने वाली बात है। तो लक्ष्यत्वेन विधानात् और अलंकार भूतोपमा लक्षणत्वे तदेव अदुष्टत्व अव्यंग्यत्व विशेषितम इति तत्रैव पुनः अविधानाच्च। हाँ, और देखिए, चलो यहाँ पर कारिका में तो आपने नहीं बोला है, लेकिन आपका एक अलग से आपने ग्रंथ लिखा है वृत्ति में, वो भी हम प्रमाण देते हैं कि आपने वहाँ पर अलंकार भूत उपमा का ही लक्ष्य बनाया है। तो बोलते हैं, देखिए, अलंकार भूतोपमा लक्षणत्वे, अलंकार भूत उपमा के लक्षण बनाने में ही अदुष्टत्व अव्यंग्यत्व आदि से सादृश्य को विशेषित किया जाता है। ऐसा आपने वहीं पर उसी ग्रंथ में वृत्ति भाग में लिखा भी है ना। तो आप ये दुराग्रह मत कीजिए कि स्तनाभोगे पतन भाति,
कपोलात् कुटिलोलकः इत्यस्मिन् पद्ये तु अतिव्याप्तिः नास्त्येव, यतो हि अस्माकं लक्षणं तु उपमा सामान्यं लक्षीकृत्य प्रवर्तते, अतः अत्रापि तादृश्याः उपमायाः वर्तमानत्वात् इदं लक्ष्यमेव पद्यम न तो अलक्ष्यम, ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि आपने वहाँ पर ये लिखा है कि अलंकार भूत उपमा का ही हम लक्षण कर रहे हैं, और उसी के लक्षण में सादृश्य में अलक्ष्य अव्यंग्यत्व और अदुष्टत्व आदि को विशेषण बनाया जा रहा है। इति तत्रैव, अर्थात यस्मिन् ग्रंथे इयं कारिका विषयीकृता तत्रैव कारिकायाः वृत्तिशास्त्रे इदमपि वचः भवताम् अस्ति। ठीक है, अतः इत्थं वक्तुं न शक्यते। अब यहाँ पर नच का नच से अन्वय करना है। ठीक है, नच इदं वाच्यम। ठीक है, तो उसमें हेतु दे दिए दो, एक तो स्वकृत सूत्रे अलंकार भूतोपमायाः लक्ष्यत्वेन विधानात्, और दूसरा हेतु दे दिया कि वहीं पर आपने ये वचन भी बोला है कि यहाँ पर उपमा के लक्षण में सादृश्य रूप जो उपमा का लक्षण है उसमें अदुष्टत्व, और किस उपमा का लक्षण है तो अलंकार भूत उपमा का लक्षण है। इस प्रकार से आपने दो हेतु दिए हैं। ठीक है, हनी हम दो हेतु दे रहे हैं आपके उपमा के। अगर आप ऐसा कहेंगे कि कल्पितोपमा भी आपके लक्षण का लक्ष्य है तो ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है, नहीं अत्र उपमानोपमेय सादृश्यात् उपमा स्वरूपाद् अस्ति कश्चित् अतिरिक्तो वाक्यार्थः येन उपमा तम अलंकुर्यात्। यथा पाठस्य प्रारंभे मया उक्तं गतपाठस्य विवरणावसरे कश्चित् अलंकार्यतया यदि अर्थः अत्र उपतिष्ठेत् तदा इयम् उपमा तम वाक्यार्थम अलंकुर्यात्। अगर कोई उपमा से अतिरिक्त अर्थ यहाँ पर, उपमा के स्वरूप से भिन्न कोई अर्थ यहाँ पर उपस्थित हो तो उपमा उसको अलंकृत करेगी और इसकी अलंकारता सिद्ध हो सकती है, परंतु तत्तादृशः अर्थ एव नास्ति इति कृत्वा उपमायाः वाक्यार्थत्वे तस्याः अलंकारता न सिद्ध्यति इति अस्माकं मुख्यम् अस्ति तत्र वचनम्। अस्तु, खंडयितुम् वही कहते हैं कि सादृश्यात् उपमा स्वरूपात्। अब उपमा का स्वरूप क्या होता है तो आप जानते हैं, उपमायाः स्वरूपे चत्वारि अंतर्भवन्ति वस्तूनि, एकं तत्र उपमेयम् अपरम् उपमानं सादृश्य नाम साधारणधर्मः, ततश्च उपमावाचकं पदम् अर्थात सादृश्याविधायकं पदम्। अस्तु, एवादि पदम्। एतानि चत्वारि नाम उपमा स्वरूपे अंतर्भवन्ति। तो इनसे अतिरिक्त, उपमा के स्वरूप से अतिरिक्त कोई अर्थ यहाँ पर ऐसा नहीं है जिसको हम वाक्यार्थ मान सकें, अर्थात प्रधान मान सकें। और जब वो उपमा से अतिरिक्त होकर के प्रधान होगा तो उपमा उसको अलंकार शोभा करेगी, उसकी अलंकृति बनेगी, लेकिन ऐसा तो कोई अर्थ है नहीं यहाँ पर। इसीलिए अस्माभिः इदम् उक्तं यत् भवदीये लक्षणे एतादृशस्थलेपि समन्वयात् अतिव्याप्तिदोषः अस्ति इति। अस्तु, अपि च, अभी देखो यहाँ पर भी नहीं मान रहे हैं, हाँ अपि च सादृश्य लक्षणे सादृश्य विशेषणम निरर्थकम। और देखिए, ये सब तो लक्षणों को लेकर के ही बात हो रही थी, विशेषण जो दल हैं लक्षण में। ठीक है, उपमिति क्रिया निष्पत्तिमत्व रूप, अव्यंग्यत्व रूप, अदुष्टत्व रूप, ये जो विशेषण है ना सादृश्य वर्णन के लक्षणांश में, उन्हीं के यहाँ पर खंडन की अभी तक बात चल रही थी। अब आपने विशेष्य दल में भी वर्णन में जो विशेषण दिया है सादृश्य, वो भी निरर्थक है। क्यों भैया? तो कहते हैं उपमिति क्रिया निष्पत्तिमत् वर्णनम उपमा इत्येतावतैव स्वाभीष्टार्थलाभात् भवता अभीष्टः यः अर्थः अस्ति स एतावान् एव अर्थः यत्
उपमिति क्रिया निष्पत्तिमत् यद वर्णनम अस्ति तद वर्णनम उपमालंकारः। बोले नहीं, हमको सादृश्य का वर्णन चाहिए, ऐसा कोई भी वर्णन कैसे उपमा हो जाएगा? तो कह रहे हैं भैया उपमिति क्रिया निष्पत्ति सादृश्य के न नहीं सादृश्यात् ऋते उपमिति क्रिया निष्पत्ति भवितुम अर्हति। अतः उपमिति क्रिया निष्पत्तिमत्वरूप विशेषण दानेन सादृश्यं ततः तत्र सिद्धमेव पुनः तत्र सादृश्यम् इति वक्तुं यत्नः निरर्थकः एवं अत्र अभिप्रैति पंडितराजः। वहाँ पर फिर से आप अगर ऐसा बोल रहे हैं कि सादृश्य का वर्णन, तो वह अनुचित है, क्योंकि उपमिति क्रिया की निष्पत्ति सादृश्यातिरिक्त स्थल में संभव ही नहीं है। अस्तु एवं अत्र बहुभिः तत्र हेतुभिः आचार्य अप्पय दीक्षितस्य उपमालक्षणे दोषम् अदर्शयत् पंडितराजः। अस्तु इदानीम् अग्रे। एवं स्वतः सिद्धेन भिन्नेन सम्मतेन च धर्मतः साम्यमन्येन वर्ण्यस्य वाच्यं चेदेकदोपमा। अस्तु इति आचार्य विद्यानाथस्य प्रतापरुद्रीय इति ग्रंथे उपमायाः लक्षणमस्ति। ठीक है, स्वतः सिद्धेन भिन्नेन सम्मतेन च धर्मतः साम्यम् अन्येन वर्ण्यस्य वाच्यं चेत् एकदोपमा। यदा वर्ण्यस्य, वर्ण्यस्य अर्थात् प्रकृतस्य अर्थस्य उपमेयस्य तदन्येन, हाँ तो किम भूतेन अन्येन अन्येन। तो अब यहाँ पर समझिए बात, उपमान के 3 विशेषण दिए हैं आचार्य ने। ठीक है, वो ही उन्हीं पे ध्यान देना है। विद्यानाथ आचार्य ने उपमान के ही 3 विशेषण दिए हैं। ठीक है, देखिए तो किसके साथ जो साम्य होगा, वाच्य जो साम्य होगा वो उपमा होगा। पहले आप लक्षण समझ लीजिए, फिर हम विशेषणों में जाते हैं। ठीक है, साम्यम उपमा, ये भी यही कह रहे हैं कि भैया साम्य ही उपमा है, जैसा आचार्य मम्मट आदि भी कहते हैं। लेकिन कैसा साम्य? तो कहते हैं वाच्यम। ठीक है, वाच्य जो साम्य है, ठीक है, व्यंग्य साम्य नहीं। तो इस ऐसा कहने से उपमालंकार ध्वनि से अतिव्याप्ति का वारण हो गया। तो वाच्यम साम्यम, कस्य साम्यम? तो वर्ण्यस्य उपमेयस्य साम्यम। कदा साम्यम? तो एकदा सकृत यत् साम्यम अस्ति तत् साम्यम उपमा अस्ति। अब ये सिद्ध हो गया कि उपमेय का जो एक बार वाच्य समता होती है, वाच्य साम्य होता है, वह उपमालंकार होता है। लेकिन किससे समता, ऐसी जिज्ञासा तो होगी ना। हाँ, सादृश्य प्रतियोगी कौन है? तो कह रहे हैं अन्येन। ठीक है, अन्येन अर्थात उपमेयाद अन्येन, उपमेय से जो अन्य है अर्थात उपमान पदार्थ। तो उस उपमान पदार्थ से उपमेय पदार्थ का जो एक बार वाच्य साम्य है वह उपमालंकार है। अब लेकिन बात यह है कि वो जो अन्य है उपमान पदार्थ वो कैसा होना चाहिए? तो अब वही बता रहे हैं, स्वतः सिद्धेन। सबसे पहली बात तो वो स्वतः सिद्ध होना चाहिए, काल्पनिक नहीं होना चाहिए। जैसे आचार्य जगन्नाथ ने माना है स्तना भोगे पतन भाति इत्यादि पद्य में, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्वतः सिद्ध होना चाहिए, अर्थात वस्तु जगत में उसकी सत्ता होनी चाहिए। ऐसा स्वतः सिद्ध उपमान होना चाहिए, अर्थात प्रसिद्ध उपमान होना चाहिए। ये इस पक्ष में है विद्यानाथ आचार्य। ये ऐसा नहीं मान रहे हैं कि कवि की प्रतिभा से उत्पन्न जो उपमान है उस उपमान से आप प्रकृति का साम्य नहीं दिखा सकते, ऐसा इनका मत है, जो पंडितराज के प्रतिकूल है। चलिए, और कैसा होना चाहिए? भिन्नेन। ठीक है, उपमेय से भिन्न होना चाहिए। यहाँ पर जो भेद है ना, भिन्न अर्थात भेदाश्रयः, तो भिन्न में जो भेद है ना, भेद, उस भेद का प्रतियोगी यहाँ पर होगा उपमेय पदार्थ, अर्थात उपमेय प्रतियोगी का भेदाश्रयः। इसका मतलब ये हुआ
कि उपमेय से भिन्न होना चाहिए। ऐसा कहने से किस अलंकार से अतिव्याप्ति वारण हो जाएगा? अनन्वयालंकार से, क्योंकि अनन्वयालंकार में एक ही को उपमेय और उपमान बना दिया जाता है, ठीक है। इसीलिए भिन्न कहने से अनन्वयालंकार से अतिव्याप्ति बाधित हो जाती है, ठीक है। तो भिन्नेन, और कैसा? तो धर्मतः सम्मतेन, सम्मतेन अर्थात कवि समय पद्धत्या सम्मतेन, कवि समय ख्याति के द्वारा जो सम्मत है अर्थात स्वीकृत है, ऐसे उपमान के ही साथ आप उपमा दे सकते हैं। तदतिरिक्त के साथ उपमा देना अप्रसिद्ध उपमान के साथ, माने जो उपमान भले स्वतः सिद्ध है लेकिन अगर वो कवि समय ख्याति में प्रसिद्ध नहीं है तो ऐसे उपमान के साथ आप किसी भी प्रस्तुत पदार्थ की समता नहीं बता सकते, ठीक है। तो एवं भूतेन धर्मतः यत् साम्यम अस्ति, किसी धर्म विशेष के कारण जो समता है उस समता को ये उपमालंकार कहते हैं, ठीक है। लेकिन वो एक बार ही होना चाहिए और वाच्य होना चाहिए, ठीक है। तो एवं विद्यानाथाचार्यः उपमां न्यरूपयत्, अत्रापि खंडनं विधत्ते आचार्य जगन्नाथः। पश्यन्तु, इति विद्यानाथोक्तं लक्षणम् अपास्तम् अर्थात निराकृतम् अस्माकं यः आयासः आचार्य पैदीक्षितस्य उपमालक्षणं निरसितुम् अवर्तत तेनैव आयासेन तेनैव उद्यमेन विद्यानाथोक्तम् उपमालक्षणमपि निरस्तं भवति। क्यों? क्योंकि व्यतिरेके प्रतिषेध प्रतियोगिनी सादृश्ये अतिव्याप्तिः। इन्होंने खूब लक्षण बनाने में प्रयास किया लेकिन एक सामान्य सी गलती इन्होंने ये की है कि भैया जब व्यतिरेक अलंकार में सादृश्य निषेध मुखी सादृश्य होता है तो निषेध माने आपको पहले भी बताया था अभाव होता है, और अभाव जो पदार्थ होता है उसका कोई ना कोई प्रतियोगी होता है। तो व्यतिरेक अनन्वयादि अलंकारों में सादृश्य निषेध प्रतियोगितया प्रयुक्त होता है, इसीलिए अप्रधान रूप से प्रयुक्त होने के कारण चमत्कारी नहीं होता है, इसीलिए वहां पर उपमालंकार न होकर के अनन्वय या व्यतिरेकादि अलंकार होते हैं। तो विद्यानाथाचार्य ने कहीं पर भी सादृश्य को ऐसा नहीं बनाया कि वह जब निषेध प्रतियोगी बन रहा है तब उसको उपमा न कहा जाए, माने ऐसा कोई विशेषण नहीं दिया कि जब वह अचमत्कारी सादृश्य है तब वह उपमालंकार न कहलाए। लेकिन इन्होंने तो सीधा सादृश्य को ही उपमा कह दिया। तो ये जितनी योग्यताएं इनको सादृश्य में इष्ट हैं विद्यानाथाचार्य को, ये सारी योग्यताएं व्यतिरेक अलंकार में निषेध प्रतियोगितया उपात्त जो सादृश्य है उसमें देखने को मिलती हैं। अतः तत्तादृशे सादृश्ये व्यतिरेकालंकारे निषेध प्रतियोगितया उपात्ते सादृश्ये एतादृश विशेषणानां समन्वयात् वर्तमानत्वात् उपमालक्षणस्य व्यतिरेकालंकारे अतिव्याप्तिर्जायते। अस्तु, एवमत्र एतेषामपि खण्डनं जायते विद्यानाथाचार्याणां पंडितराजस्य मतेन। फिर एक और आचार्य हैं, यहाँ पर उनका ये निरूपण तो नहीं करते हैं नाम से, लेकिन प्राचीन है ऐसा बोल करके ही उनका अनुवाद कर रहे हैं उपमा लक्षण का। और उनका भी अनुवाद कोई उनकी तारीफ करने के लिए नहीं कर रहे हैं, खंडन करने के लिए कर रहे हैं। देखिए, एवं उपमानोपमेयत्व योग्ययोः अर्थ उपमानोपमेयत्व योग्ययोः अर्थयोर्द्वयोः हृद्यं साधर्म्यमुपमा इत्युच्यते काव्यवेदिभिः। काव्यवेदिभिः अर्थात काव्य तत्व प्रमातृभिः, हाँ,
हृद्यम यत् साधर्म्यम भवति तत् साधर्म्यम उपमा इत्युच्यते। अब यहाँ पर आपको थोड़ा आचार्य मम्मट का जो उपमा लक्षण है, साधर्म्यम उपमा भेदे तस्य लक्षणस्य काचित् छविः अत्र भवद्भिः अवश्यं प्रमातुं शक्यते। ये भी साधर्म्य को उपमा कह रहे हैं आचार्य, लेकिन कैसा साधर्म्य होगा तो कह रहे हैं हृदयम अर्थात चमत्कारी साधर्म्यम। हृदयम अर्थात चमत्कार प्रयोजकम साधर्म्यम। ठीक है, तो ऐसे सादृश्य को हम उपमा कहते हैं या काव्याचार्यों ने उपमा कहा है। लेकिन उससे पहले क्या है, किनका सादृश्य होना चाहिए, साधर्म्य होना चाहिए, तो कह रहे हैं उपमानोपमेयत्व योग्ययोः अर्थात ययोः द्वयोः पदार्थयोः उपमानोपमेय भावः वक्तुम योग्यः। जिन दो पदार्थों में उपमानोपमेय भाव योग्य है, ऐसे दो पदार्थों का जो मनोहारी साधर्म्य है, अर्थात चमत्कार को उत्पन्न करने वाला जो साधर्म्य है, उसको काव्य तत्ववेत्ताओं ने उपमा कहा है, ऐसा कोई लक्षण करते हैं। तो इनके लक्षण में ऐसे इस प्रकार से खंडन करते हैं कि इति प्राचाम लक्षणम प्रत्युक्तम, अर्थात तदेव समाधानम एतान प्रत्यपि अस्माकं समानमस्ति। कथम नाम हृद्यता मात्रेण निर्वाहे विशेषणांतर वैयर्थ्यात्। भैया जब आपने ये कह ही दिया कि हृदय जो सादृश्य होता है, साधर्म्य होता है, वह उपमालंकार होता है, तो आपको अन्य विशेषण देने की आवश्यकता नहीं है जो आप दे रहे हैं। और बातें भी जो आप बोल रहे हो ना कि उपमान उपमेय योग्य जो हों दो अर्थ, तो ऐसे अर्थों में ही हृदय साधर्म्य हो सकता है जो दो अर्थ, जिन दो अर्थों का उपमानोपमेय भाव सिद्ध हो। ठीक है, तद भिन्न अर्थों में इस प्रकार का हृदय साधर्म्य का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। इसीलिए केवल आपको लक्षण इतना ही बनाना चाहिए था, हृदयम साधर्म्यम उपमा, चमत्कारी साधर्म्यम उपमा, तेनैव सकल उपमा विषयत्वात् तस्यैव लक्षणस्य सकलोपमा विषयत्वात् अन्यद् यद् विशेषणम् अत्र अस्ति तस्य वैयर्थ्यमत्र आपद्यते। अतः इदमपि लक्षणं दुष्टमिति आचार्य जगन्नाथस्य प्रतिज्ञा अस्ति। पुनः आचार्य मम्मटस्य अतिप्रसिद्धस्य उपमालक्षणस्य खण्डनं विषयीकरोति आचार्यः। पश्यन्तु, एवं काव्यप्रकाशोक्तमपि साधर्म्यमुपमाभेदे इति लक्षणं नातीव रमणीयम्। अस्तु, दशमोल्लासस्य प्रथमपङ्क्तौ एव आचार्यः इत्थं लक्षणं विधत्ते उपमालंकारस्य, तदपि न अतीव रमणीयम्। हाँ, तो ऐसा कह करके थोड़ा सा तो श्रद्धा दिखा रहे हैं आचार्य मम्मट में कि एकदम आचार्य अप्पय दीक्षित की समान तो खंडन नहीं कर रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं कि बहुत श्रद्धेय तो नहीं है, लेकिन कुछ हद तक तो ठीक है, लेकिन बहुत श्रद्धेय नहीं है। क्यों? क्योंकि व्यतिरेके निषेध प्रतियोगिनी सादृश्ये अतिव्यापनात्। क्योंकि जो समस्या आचार्य विद्यानाथ के उपमा लक्षण में आ रही थी, वही यहाँ पर भी आएगी। क्योंकि आचार्य मम्मट ने भी सादृश्य जो है ना, वह जब व्यतिरेकालंकार में होगा तो निषेध का प्रतियोगी होगा, अभाव का प्रतियोगी होगा। तो ऐसे सादृश्य का ग्रहण उपमा के रूप में न हो, इसके लिए कोई विशेषण नहीं दिया है। तो अगर केवल ऐसा माने कि साधर्म्यम भेदे साधर्म्यम उपमा, तब तो व्यतिरेकालंकार में भी दो भिन्न अर्थों में साधर्म्य का प्रतिपादन होता ही है। भले वह साधर्म्य निषेध प्रतियोगितया प्रतिपादित होता है, लेकिन ऐसा तो आपने कहा नहीं लक्षण में,
तो इसीलिए आचार्य मम्मट का विलक्षण व्यतिरेकालंकार में अतिव्याप्त होने के कारण अतीव रमणीय नहीं है, अधिक श्रद्धेय नहीं है। तो आचार्य मम्मट कहेंगे कि भैया ऐसा मान लीजिए कि उसमें साधर्म्य में स्वपर्यवसितत्व जो है, पर्यवसितत्व जो है वो विशेषण है, ठीक है, कि स्वपर्यवसितम साधर्म्यम उपमा भेदे स्वपर्यवसितम साधर्म्यम उपमा, ऐसा मानिए। पर्यवसितत्व जो है वो विशेषण है। तो कहते हैं तब उससे क्या होगा, व्यतिरेकालंकार में तो नहीं होगी अतिव्याप्ति, क्योंकि व्यतिरेकालंकार में जो सादृश्य होता है वह उसका पर्यवसान स्वरूप में न होकर के निषेध में होता है, ठीक है। तो स्वपर्यवसितत्व रूप जो धर्म है वो व्यतिरेक निष्ठ सादृश्य में नहीं है, क्योंकि वहां पर तो वो स्व से अतिरिक्त निषेध में पर्यवसित होता है, ठीक है। इसीलिए पर्यवसितत्व रूप विशेषण देने से व्यतिरेकालंकार में तो समाधान हो जाएगा। वही कहते हैं न च पर्यवसितत्वेन साधर्म्यम विशेषणीयम इति वाच्यम किमर्थम तदा उच्यते अनन्वयस्थ सादृश्यस्य अपर्यवसायित्वेनैव वारणे भेद विशेषण वैयर्थ्यापत्तेः है कि अगर आप ऐसा कहोगे, माने इधर से अगर जोड़ोगे तो इधर से टूट जाएगी आपकी गाड़ी, है ना। वो है ना, एक इस प्रकार से बोलते हैं कि एक व्यक्ति है, उसके पास अपने शरीर के परिमाण से ओढ़ने के लिए छोटा वस्त्र है, तो प्रयास कर रहा है ओढ़ने का। तो जब अपने मुख को ढकने का प्रयास करता है उस वस्त्र से तो पैर खुल जाते हैं, और पैरों को ढकने का प्रयास करता है तो मुख खुल जाता है। इस प्रकार से कुछ स्थिति है आचार्य मम्मट के लक्षण की, कि अगर आप यही कहोगे कि पर्यवसितम साधर्म्यम उपमा, तब आपको भेदे कहने की आवश्यकता नहीं है। आपने ये क्यों कहा? भेदे ये जो विशेषण है आपका लक्षण घटक है, ये व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि पर्यवसितत्व रूप विशेषण से ही अनन्वयस्थ सादृश्य का वारण हो जा रहा था, क्योंकि अनन्वयालंकार में भी सादृश्य जो होता है वह निषेध में, प्रकृत सब्रह्मचारी अभाव फलक होता है सादृश्य वहां पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अनन्वयालंकार में भी स्वपर्यवसायी सादृश्य नहीं होता, अपितु निषेध पर्यवसायी सादृश्य होता है। तो भले व्यतिरेकालंकार में तो अतिव्याप्ति का वारण हो जाएगा, लेकिन उसी विशेषण से आपने जो भेदे ये लक्षण का घटक बनाया है सप्तम्यंत पद, किसके लिए बनाया है? तो अनन्वयालंकार के लिए। तो उस अनन्वयालंकार में भी अतिव्याप्ति का वारण इसी विशेषण से हो जाएगा, पर्यवसितत्व रूप विशेषण से ही हो जाएगा, क्योंकि वहां पर भी जैसे व्यतिरेक में निषेध पर्यवसायी सादृश्य होता है, उसी प्रकार से अनन्वयालंकारे भी निषेध पर्यवसायी सादृश्यम भवति इति कृत्वा पर्यवसितं साधर्म्यम उपमा इत्येतावता एव लक्षणेन व्यतिरेकानन्वयोः अतिव्याप्तिर्न भवति उपमा लक्षणस्य। अतः पृथक भेदे इति पदस्य वैयर्थ्यापत्तिः आगच्छति। अगर आप ऐसा बोलोगे भैया मम्मट जी कि हम तो यहाँ पर पर्यवसितत्व को विशेषण बनाएंगे, किसका? साधर्म्य का, तो फिर आपका भेदे ये जो सप्तम्यंत पद है वो व्यर्थ हो जाएगा। वही कह रहे हैं अनन्वयस्थ सादृश्यस्य अपर्यवसायित्वेनैव, अर्थात पर्यवसितत्व रूप विशेषणेनैव वारणे, कस्य वारणे? अनन्वयस्थ सादृश्यस्य वारणे भेद विशेषणस्य वैयर्थ्यापत्तेः। तो फिर भेदे यह करके जो आपने अनन्वय से अतिव्याप्ति का वारण किया है उपमा लक्षण का, वो व्यर्थ हो जाएगा, ठीक है। और चलिए ठीक है, आपका लक्षण सर्वथा हमने निर्दुष्ट मान लिया। उसके बाद भी काव्यालंकार प्रस्तावे लौकिकालौकिक प्रधान वाच्य व्यंग्योपमा सामान्य लक्षण करणौचित्यात् च
साधर्म्य मात्र कहने से, आपने ऐसा तो कुछ कहा नहीं, हृदयम साधर्म्यम या चमत्कारी साधर्म्यम जैसे उन्होंने बोला था, इससे पहले वाले लक्षण में क्या बोला था, चमत्कारी साधर्म्यम, ऐसा तो आचार्य मम्मट ने कुछ बोला नहीं। तो जब आप ऐसा लक्षण नहीं बनाएंगे जहां पर चमत्कारित्व विशेषण बने साधर्म्य में, तब तो जो कोई साधर्म्य उपमा कहलाने लगेगा। तो भैया ऐसे कितने साधर्म्य होते हैं, तो बता रहे हैं, देखो, लौकिक, अलौकिक, लौकिक साधर्म्य माने वही यथा गौस तथा गवयः, जो कल बताया था पाठ में, वैसा साधर्म्य। अलौकिक साधर्म्य, प्रधान वाच्य व्यंग्य, प्रधान वाच्य जहाँ होता है वैसा साधर्म्य, और प्रधान व्यंग्य साधर्म्य। इस प्रकार के सभी साधर्म्य जो हैं वे उपमा सामान्य में आते हैं। और अगर आपको उपमा सामान्य का लक्षण करना है तो वैसा लक्षण करना अनुचित है, क्योंकि आप यहाँ पर काव्यालंकार का प्रस्ताव लेकर के आए हैं। काव्यानाम अलंकाराणाम निरूपण प्रस्तावः अयं मम्मटाचार्येण प्रारब्धः कुत्र काव्य प्रकाशे। तर्हि काव्यालंकाराणां प्रस्तावे उपमा सामान्यं यदभिधत्ते आचार्य मम्मटः तादृशम् अभिधानम् आचार्य मम्मटस्य अनुचितम् इति अत्र पंडितराजस्य अभिप्रायः अस्ति कि भैया आपको कोई ना कोई ऐसा पद देना चाहिए था साधर्म्य के विशेषण के रूप में, जिससे वो केवल काव्य मात्र निष्ठ साधर्म्य को बताता। अभी तो साधर्म्य कहने से कोई भी साधर्म्य आ जाएगा, है ना। लौकिक वाक्यों में भी तो साधर्म्य होता है, और कल तो हमने शास्त्र में भी साधर्म्य देखा था। अष्टाध्यायी के एक सूत्र में अशिष्यत्वादि धर्म से प्रधान प्रत्ययार्थ वचन रूप उपमान से काल और उपसर्जन की तुलना की जा रही थी। ऐसा हमने पाणिनि मुनि का एक उदाहरण देखा था, है ना। तो इस प्रकार से तो कोई भी साधर्म्य आकर के उपमा अलंकार बनने लगेगा। तो इस प्रकार से उपमा सामान्य का लक्षण करना अनुचित है। कब? जब आप काव्यालंकार का विस्तार कर रहे हों। काव्यालंकारस्य विस्तारे, काव्यालंकारस्य प्रस्तावे तत्तादृश प्रधान नाम लौकिकालौकिक प्रधान वाच्य व्यंग्योपमा सामान्य लक्षण करणम अनुचितम अनौचित्यात् च। ठीक है, दो हेतु दिए कि आचार्य मम्मट का जो उपमा लक्षण है वो दो इन हेतुओं से दुष्ट सिद्ध होता है। अस्तु, पुनः अलंकार सर्वस्वकारस्य रूयकस्य लक्षणं निराकर्तुम् इतः उपक्रमते ग्रन्थकारः। अतएव भेदाभेदतुल्यत्वे साधर्म्यम् उपमा इत्यलंकार सर्वस्वोक्तमपि लक्षणं तथैव, तथैव अर्थात् नातीव रमणीयम्। किमर्थं? यावन्तः दोषाः आचार्य मम्मटस्य उपमालक्षणे अस्माभिः प्रादर्शिषत तावन्तः दोषाः अस्मिन्नपि लक्षणे। तो केचते दोषाः, तत्र प्रथमः दोषः साधर्म्यस्य निर्विशेषत्वात् व्यतिरेके निषेध प्रतियोगिनि सादृश्ये अपि अस्य लक्षणस्य समन्वयो भवति इति कृत्वा व्यतिरेकालंकारे उपमालक्षणस्य अतिव्याप्तिर्भवति इति प्रथमः दोषः। पुनः पर्यवसितत्व रूपं यदि विशेषणं साधर्म्ये दीयते तदा भेदाभेद इति शब्दैः अनन्वयादेः यद्वारणम् इष्यते तद्वारणं पर्यवसितत्वेनैव विशेषणेन भवितुमर्हति। अतः अस्मिन्नपि लक्षणे भेदाभेदपदोपादानं व्यर्थमिति वैयर्थ्यापत्तिः अत्रापि जायते। अस्तु, अयं द्वितीयः दोषः। तृतीयश्च दोषः, अत्रापि आचार्य रूय्यकः उपमा सामान्यमेव लक्षीकरोति, यतोहि साधर्म्यं निर्विशेषं अत्र वदति,
चमत्कारी साधर्म्यम् इति न वदति। तो चमत्कारी साधर्म्यम् इति यदा न वदत्याचार्यः तदा साधर्म्य सामान्यस्य उपमालङ्कारता आपद्यते। तेन लोके यत् साधर्म्यमस्ति तदपि उपमालङ्कारः, शास्त्रे यत् साधर्म्यमस्ति तदपि उपमालङ्कारः, एवं साधर्म्य सामान्यस्य तु उपमालङ्कारत्वं न हि अलङ्काराचार्यैः इष्टम्। अत्र तु केवलं काव्ये यत् साधर्म्यमस्ति चन्द्रमुखयोः अथवा प्रसिद्धयोः कयोश्चित् द्वयोः उपमानोपमेययोः तादृशमेव साधर्म्यम् उपमालङ्कारः नान्यत् इति। अतः एतदपि आचार्य रुय्यकस्य उपमालक्षणं प्राग् अविहितेन खण्डनप्रकारेण खण्डितम् इत्येतावता अलम् अद्यतनपाठेन पुनः इतोपि क्वचित् उपमालङ्कारविषयकेषु वादेषु प्रागुक्तेषु पण्डितराजस्य विमतेः अस्ति। तां वयम् आगामिनि पाठे द्रक्ष्यामः। अस्तु।